धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट को मंजूरी दी। आज विधानसभा में पेश होगा यूसीसी ड्राफ्ट। यूसीसी को लेकर सीएम धामी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वप्न हो रहा है साकार। यूसीसी से मिलेगा सबको एक समान अधिकार। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में दायर की याचिका। परिसर के सभी तहखानों की एएसआई से साइंटिफिक जांच की मांग। ज्ञानवापी मामले की दूसरी सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती दी। मुस्लिम पक्ष की ओर से डीएम को रिसीवर नियुक्त करने के 17 जनवरी के आदेश को भी चुनौती दी जाएगी। दोपहर 2 बजे सुनवाई। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, ज्ञानवापी को किसी भी तरह हम छोड़ने वाले नहीं। बागपत के लाशागृह विवाद में 53 वर्ष बाद आया अदालत का ऐतिहासिक फैसला। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। अदालत ने लाशागृह की 100 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष का मालिकाना हक बताया। 1970 में कोर्ट में दायर हुआ था मुकदमा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, ये लोकतंत्र की हत्या और भद्दा मजाक, जिसकी अनुमति किसी को नहीं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नया वीडियो सामने आया। एक वोट को क्रॉस साइन कर बास्केट में रखते हुए कैमरे को देख रहे हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, परिवारवाद वे है जहां एक ही परिवार के लोग पार्टी चलाते हैं। राजनाथ सिंह और अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। संसद में बोले पीएम मोदी, तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, ये मोदी की गारंटी है। 2044 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कहते हैं। संसद में अपने भाषण में बोले प्रधानमंत्री मोदी, नेहरू ने कहा था कि भारतीयों को काम करने की आदत नहीं। उन्होंने भारतीयों को नीचा दिखाया। इंदिरा गांधी जी की सोच भी नेहरू जैसी थी। विपक्षी गठबंधन भी मोदी के निशाने पर रहा। कहा, कांग्रेस से पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, फिर एकला चलो कहने लगी है कांग्रेस। पीएम मोदी ने मोटर मैकेनिक कहकर राहुल गांधी पर तंज कसा। बोले, अलायंस का अलाइनमेंट ही बिगाड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को 370 सीटें मिलने का दावा किया। कहा, पूरा देश कह रहा है इस बार 400 पार। देश का मिजाज देख रहा है, तीसरा टर्म कंफर्म। ओबीसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने ओबीसी नेताओं के साथ अन्याय किया, ओबीसी समाज का भी अपमान। कर्पूरी ठाकुर को सीएम पद से हटाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक्सपोज पर लिखा, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस पर हमले का आज जवाब देंगे राहुल गांधी। झारखंड के गुमला में दोपहर 1:30 बजे प्रेस को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के भाषण पर बोले गौरव गोगोई, ये रावण का अहंकार बोल रहा है। लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। गौरव गोगोई के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस वाले जितनी गाली पीएम को देंगे उतनी गति से आगे बढ़ेंगे मोदी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले का कांग्रेस पर पलटवार। कहा कि हमने वंशवादी राजनीति और कांग्रेस पर हमला किया, जिन्होंने देश लूटने का काम किया। संसद में पीएम मोदी के जवाब पर बोले चिराग पासवान, क्या पीएम के प्रस्तुत तथ्यों और आंकड़ों को गलत साबित कर सकता है विपक्ष। आज से गोवा में शुरू हो रहा इंडिया एनर्जी वीक 2024। अलग अलग देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों की भागीदारी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आज गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक तेल एवं गैस के सीईओ और एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे पीएम। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। गोवा में एनआईटी के स्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रोजगार मेले के तहत 1930 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति पत्र देंगे। पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। राम मंदिर उद्घाटन को बताया साहसिक कार्य। विवादों में बागेश्वर बाबा का पानीपत दौरा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने अंदाज में कथा के दौरान लोगों को संबोधित किया। भड़क गए किसान। पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठी तंजीम का अनशन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तुड़वाया। राजस्थान में हिजाब पर बैन को लेकर अनशन पर बैठी थी। यूएई के अबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लास वेगस में होटल मालिकों और कर्मचारियों के बीच गतिरोध को खत्म होने पर खुशी जाहिर की। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के ऑपरेशन के दौरान एक नाबालिग की गोली लगने से मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज हैरान करने वाला। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने मुस्लिम देशों से इजरायल से संबंध खत्म करने की अपील की है। यरूशलेम में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने UNRWA के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। रूसी जांचकर्ता उस जगह पर पहुंचे जहां पर सेना का विमान क्रैश हुआ था। जांचकर्ताओं ने दुर्घटना स्थल का मुआयना किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का निप्रो दौरा। मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय को कैंसर हो गया। बकिंघम पैलेस की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। अमेरिका ने इराक और सीरिया में हवाई हमले किए। ईरान समर्थित
संगठनों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमलों के बीच हूती ने प्रोपेगेंडा वीडियो को जारी किया। हूती ने वीडियो जारी कर हथियारों की अपना प्रदर्शनी की है। अयोध्या में आज रामलला के दर्शन करेगी अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट। सुबह 9 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचेगी 70 लोगों की टीम। देश के अलग अलग शहरों से अयोध्या के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर। अब मुंबई से अयोध्या के लिए रवाना की गई आस्था स्पेशल ट्रेन। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई विशेष ट्रेन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में रवाना की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की ट्रेन। दिल्ली के बुजुर्गों को तिरुपति ले जाएगी ट्रेन। गांधी परिवार में ऊहापोह। पहली चर्चा में नहीं हो सका फैसला। अमेठी, रायबरेली और वायनाड, तेलंगाना से कौन लड़ेगा चुनाव, कौन जाएगा राज्यसभा। कई विकल्पों पर हो रहा है विचार। पहला विकल्प राहुल खुद वायनाड और अमेठी से लड़ें, प्रियंका रायबरेली से लड़ें और सोनिया गांधी उच्च सदन यानी राज्यसभा चली जाएं। दूसरा विकल्प राहुल वायनाड और अमेठी से लड़ें, सोनिया रायबरेली और तेलंगाना से लड़ें और प्रियंका गांधी राज्यसभा में जाएं। 2 सीटें जीतने पर छोड़नी पड़ेगी 1 सीट। राहुल गांधी का मानना है कि इससे अच्छा संदेश नहीं। रायबरेली से सोनिया या प्रियंका लड़ें, जो नहीं लड़े वो राज्यसभा जाए। अमेठी से राहुल के ना लड़ने पर 2 विकल्प, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को उतारा जाए या फिर वरुण गांधी को निर्दलीय लड़ाया जाए जिसे कांग्रेस समर्थन देगी। शर्मिष्ठा मुखर्जी का बड़ा बयान। 2014 और 2019 में कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी थे और बुरी तरह हारे। इस बारे में सोचना चाहिए कि पार्टी का चेहरा कौन हो। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। कहा ईडी पर बड़ा खुलासा होगा। एमसीडी की बैठक में बीजेपी पार्षदों का जमकर हंगामा। 2023-24 के संशोधित बजट अनुमान पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी एमसीडी की विशेष बैठक। जीतन राम मांझी ने की एक और मंत्रालय की मांग। बोले 12 फरवरी को फ्लो टेस्ट में डट कर देंगे एनडीए का साथ। बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन का बड़ा बयान। कहा पहले जब एनडीए सरकार बनी थी तो हमें 2 विभाग आवंटित थे, हमारा 1 विभाग छीन लिया गया। नवी मुंबई में आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं। मिरिसी बहुमंजिला इमारत में लगी आग, वाशी में भी कार जलने लगी। पंजाब के भटिंडा में सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल की अनोखी मिसाल। स्कूल में पढ़ने आता है मात्र 1 छात्र और पढ़ाने के लिए ही 1 शिक्षिका की तैनाती। मध्य प्रदेश के मुरैना में लुटेरों ने दुकान से लूटे 7 लाख रुपए के आभूषण। सीसीटीवी में कैद वारदात। लखनऊ के गुडब्बा थाना क्षेत्र में आभूषण की दुकान से आभूषण और गहने चोरी किए गए। पुलिस ने केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किए 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली कमांडर। कई घटनाओं में शामिल थे नक्सली। पूछताछ जारी। भारत तेजी से बढ़ा रहा है अपनी सैन्य क्षमता। भारत ने अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने विकसित किया टारगेट विमान। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने हमास के ठिकाने पर कब्जा कर लिया है। नेबलस में आमने सामने की जंग जारी। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के 3 कमांडर की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने तीनों कमांडरों की मौत की पुष्टि की है। इजरायल की एयरफोर्स ने दक्षिण लेबनान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। साउथ लेबनान के यारून में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना गाजा पर कहर बरपा रही। आईडीएफ की बारूदी बौछार से गाजा का कोना कोना थर्रा उठा है। फ्रांस के विदेश मंत्री इजरायल के दौरे पर है। यरूशलेम में नेतन्याहू से मुलाकात की। हैती में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े। फ्रांस के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलीकी से मुलाकात की। रूस ने लिसिचांस पर हमले पर सख्त नाराजगी जताई। रूस ने हमले को आतंकी हमला करार दिया। रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव में अभी तक बुरी तरह से फेल साबित हुई है। रूसी आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों को ढेर कर दिया। अवदिव्का में यूक्रेन की सेना ने रूसी कब्जे वाले इलाके पर भीषण हमला किया। यूक्रेन की सेना ने रिहायशी इलाके पर भीषण हमला किया। मौसम में सुधार और ठंड में कमी आने पर दिल्ली में आज से बदला स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय। आज से पहले की तरह सामान्य वक्त पर खुलेंगे दिल्ली के सभी स्कूल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल का पार्टी घोषणा से पहले बड़ा बयान। खुद को छिंदवाड़ा लोकसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया। पंजाब के तरनतारन जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। नाबालिग लड़के ने खुद को पाकिस्तान के कसूर का निवासी बताया। पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव के पास बीएसएफ ने अफगानी नागरिक को पकड़ा। बीएसएफ ने आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंपा। उत्तराखंड के मुख्य वन्य जीव वार्डन ने तेंदुए को मारने या पकड़ने का दिया आदेश। तेंदुए ने 2 बच्चों पर हमला किया था। राजस्थान के नागौर में एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची की हत्या कर शव को अपने घर के सामने दफनाया। 14 दिन के बाद पुलिस ने बरामद किया शव। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। व्यास जी के तहखाने में भक्तों ने अहले सुबह पूजा अर्चना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवार के साथ भरतपुर वो पहुंचे। भगवान श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने
केएसआरटीसी की 100 बसों को दिखाई हरी झंडी। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी बोले 5000 बसों को जोड़ेगी राज्य सरकार। कश्मीर एकजुटता दिवस पर जैश ए मोहम्मद ने पीओके के रावलकोट में निकाली रैली। हथियार लेकर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। बारिश और हिमपात की वजह से NH-44 के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक हाईवे रहेगा बंद। रामबन के SSP ट्रैफिक रोहित बसकोत्रा ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में हिमस्खलन, एवलांच की चपेट में स्कीइंग रिजॉर्ट भी आया। गुलमर्ग के स्कीइंग रिजॉर्ट में हाइट्स पर ही हिमस्खलन में 3 स्कीयर्स भी फट गए। 5 मिनट में मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। बर्फ में फंसे सभी स्कीयर्स को निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली के सोलंग नाला घाटी में ताजा हिमपात शुरू हुआ। बर्फ की सफेद चादर में सिमटा पूरा इलाका। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी। केदारनाथ मंदिर के आसपास जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी। कुल्लू जिले के मनाली में बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से श्रीनगर लेह लद्दाख राजमार्ग पर बर्फ की परत जम गई है। गगनगीर से सोनमर्ग तक मार्ग बाधित हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत। बुफलियाज से पोचना क्षेत्र तक आवाजाही के लिए सड़क से हटाई जा रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थल पटनी टॉप, नत्था टॉप और भद्रवाह में भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। बर्फबारी में पर्यटकों ने जमकर मस्ती ली थी। भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 106 रनों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेट लिए। सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन की मजबूत पकड़ वाले इलाके पर एयर स्ट्राइक की है। रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट से यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर मिसाइल दागी है। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन के लिए $7.85 बिलियन की बजट का प्रस्ताव दिया। संसद में प्रस्ताव पास होने के बाद पैसे यूक्रेन के दिए जाएंगे। यूक्रेनी सेना ने रूस पर काउंटर अटैक तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना ने मारेंका में रूसी काफिले पर जोरदार हमला किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड का एक्शन। एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए नोटिस टू एयर मिशन की शुरुआत की गई। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। जॉर्जिया ने यूक्रेन की तरफ जा रहे विस्फोटक को जब्त कर लिया है। विस्फोटक ले जा रहे 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी में चीनी समझौते को लेकर चेतावनी दी है। पापुआ न्यू गिनी से समझौता तोड़ने की मांग। अमेरिकी हमले के बाद सीरिया के दीर एजोर इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ईरान समर्थित लड़ाके अलर्ट मोड पर हैं। लास वेगास सुपर बाउल की मेजबानी के लिए तैयार है। एलिगेंस स्टेडियम में कैंसस सिटी चीफ और 49ers के बीच मुकाबला होगा। म्यांमार की सेना के जवान जान बचाकर बांग्लादेश भाग रहे हैं। म्यांमार में विरोधियों और सेना के बीच संघर्ष जारी है।